ऊपर दूर आसमान में एक छोटा सा बादल रहता था और उसके दिल में एक बड़ा सा सपना था। वो छोटा था, हल्का था और हमेशा आसमान में मुस्कुराता हुआ तैरता रहता था। लेकिन जब भी वो बड़े बड़े बादलों को देखता, उसके मन में एक सवाल उठता, क्या मैं कभी इतना बड़ा बन पाऊंगा? एक दिन उसने फैसला कर लिया, मैं आसमान का सबसे बड़ा बादल बनूंगा। और फिर उसने पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, झीलों से, तालाबों से और दूर फैले समंदर से भी। दिन बीतने लगे और हर दिन वो थोड़ा और बड़ा होता गया। नीचे जमीन पर बच्चों की हंसी गूंज रही थी। कोई खेल रहा था, कोई पढ़ रहा था, कोई रंगों से अपनी दुनिया सजा रहा था और किसी को पता भी नहीं था कि उनके ऊपर एक बादल अपना सपना पूरा करने में लगा हुआ है। धीरे धीरे वो इतना बड़ा हो गया कि आसमान के दूसरे बादल भी उसे देखकर हैरान रह जाते। अब उसे अपने ऊपर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि उससे बड़ा और खास कोई नहीं। लेकिन उसे क्या पता था कि हर बड़ी चीज के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जितना बड़ा वो बादल होता गया, उतना ही भारी भी। एक दिन उसे महसूस हुआ कि अब उसका बोझ संभालना मुश्किल हो रहा है। उसी वक्त नीचे धरती पर गर्मी बढ़ने लगी। पेड़ प्यासे थे, फूल मुरझाने लगे थे, घास सूखने लगी थी और बच्चे थक कर छांव ढूंढ रहे थे। तब पहली बार उस बादल ने ध्यान से नीचे देखा। उसने प्यासे पेड़ों को देखा, मुरझाए फूलों को देखा और बच्चों के उदास चेहरे भी। तभी उसे समझ आया कि उसके पास जो इतना सारा पानी है, वो सिर्फ उसके लिए नहीं है। एक पल के लिए वो शांत हो गया, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। और फिर उसने अपना इकट्ठा किया हुआ सारा पानी धरती को दे दिया। बारिश की पहली बूंद जमीन पर गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और देखते ही देखते आसमान से बूंदों की झड़ी लग गई। सूखी धरती फिर से खिल उठी, पेड़ झूमने लगे, फूल मुस्कुराने लगे, बगीचे हरे भरे हो गए और बच्चों के चेहरों पर एक बार फिर मुस्कान लौट आई। कुछ देर बाद बारिश रुक गई और वो बादल फिर से छोटा हो गया, पहले जैसा। लेकिन इस बार वो उदास नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आ गई थी। असली महत्व बड़ा बनने में नहीं, किसी के काम आने में है।